बिल्कुल ध्यान से सुनना है, उसमें हमें ये देखना है कि हम कितने सचेत हैं। मैं एक लाइन पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, जो पंक्तियाँ इशारा करती हैं, हमारी आज की स्थिति पर बहुत कड़ा प्रहार करती हैं। हुँ, जीवन का समस्त आनंद इस बात में है कि हम वही पूरी तरह कर पाएँ, जो करने की नियति, डेस्टिनी, जो करने को प्रभु ने उत्प्रेरित किया है। ध्यान से समझिएगा, आज का ये आधार रहेगा। अन्यथा जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं भी सिर्फ इतना ही रखता हूँ। आप समझ पा रहे हैं इस लाइन को? मौन ये इशारा करता है कि हम जो भी हैं, ध्यान से समझना, हम एक फूल खिलने के लिए पैदा हुए, हम कुछ होने के लिए पैदा हुए, हम कुछ होना चाहते हैं नहीं, दोनों में होना छिपा हुआ है। एक मैं ये होना चाहता हूँ, एक प्रकृति ये हमें बनाना चाहती है। हम अक्सर इस द्वंद्व में फंसे रहते हैं कि कभी तो हम अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव पर पूरा भरोसा करते हैं कि कर्म ही पूजा है ना? हमारे कर्म ही हमारा निर्माण करते हैं और कभी-कभी ऐसी परिस्थिति में हम उलझ जाते हैं, जिन परिस्थितियों के सामने हमारी कोई वश नहीं चलता। आप समझ सकते हैं ना? तो यहाँ हमें समझना है कि जीवन का समस्त आनंद इस बात में है कि हम वही पूरी तरह से कर पाएं जो प्रकृति हमसे करवाना चाहती है, जिस कार्य के लिए प्रकृति हमें प्रेरित कर रही है। अन्यथा जीवन में न शांति होगी, न सुकून होगा और कभी भी हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हम होना क्या चाहते हैं। आज तक जो आज हम हैं, हम उससे आगे दौड़ रहे हैं और हम कहाँ पहुँचेंगे कोई नहीं जानता। तो इसलिए सुकून सिर्फ़ एक ही चीज़ में है, जो फूल हम में खिलना चाहते हैं। हम अभी वर्तमान में जो हैं, वही पूरी तरह से हो जाओ। कल क्या होना चाहते हैं, इससे चीज़ों को समेट लो। इसमें घुसना बंद करो। हम तारीख आज की है 14 और हमें हमेशा 15, 16, 20, 22, 25 में पड़े रहते हैं। तो हमारे अंदर जो आज अभी फूल खिल रहा है ना, उसे पूरी तरह से खिलने दें। उसे दबाकर किसी दूसरे फूल की कल्पना जो हम करते हैं ना, वही हमें मूर्ख साबित कर देता है। तो ना ये जो फूल आज खिल सकता था, ना हम उसे खिलने दे रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि कल जो फूल खिलेगा, जिसे हम खिलाना चाह रहे हैं, उसे कल हम नहीं दबाएँगे, है ना? आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा-सा टफ है, पर समझना पड़ेगा। हम हमेशा भविष्य में जीते हैं, अपने आज को कुचल कर, अपनी आज की स्थिति को इतना दरिद्र बना देते हैं। दरिद्र अर्थात हम अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज़ कर लेते हैं कल के विचारों को लेकर कि हमारा आज बड़े निष्ठुर तरीके से मार दिया जाता है। आज की हमारी सराउंडिंग, आज मैं किनसे मिला, क्या आनंद मिला, जो कार्य अभी कर रहा हूँ, अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं, है ना? और आपके साथ बात करते हुए अगर मैं 2 या 3 कार्यों को करूँगा तो मुझे कितना लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा, ये सच्चाई है। हम उस हर कार्य से गुज़र रहे होते हैं, जो कार्य अभी चल रहा है, पर होते नहीं है। कैसे? तो आप में से कुछ बताना चाहेंगे कि हम किस तरह से वर्तमान में रह सकते हैं, ताकि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले? हम कैसे वर्तमान में रह सकते हैं? कैसे इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं, जो हम अपने लिए हर समय बना रहे होते हैं?
तो अगर कोई प्रेरणा देना चाहें तो प्लीज स्वागत है। सो कैस जनरली हमें पॉजिटिविटी से ही मोटिवेशन मिलती है। तो फिर इसीलिए हमें हर चीज में, हर छोटी बड़ी चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो हम नेगेटिव को इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव पे ही फोकस करें, तो इसीलिए हम उस चीज में उस टाइम पे प्रेजेंट रह सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग दीज डेज। हम्म। चाहे छोटी सी भी चीज है, अगर हम हम्म। बेसिक चीज ले, टी है, अगर हम चाय जी। की बात करें, हम्म। अच्छी बनाने की कोशिश करें तो अच्छी बनी है, उसको ही अपना टेस्ट लेके रेलिश करें कि बस जैसे 10 मिनट है, 15 मिनट है, तो वो उसी टाइम में वो पॉजिटिव। अगर वो हम्म। खराब भी बनी है तो उसको हम्म। ये नहीं कि भाई उसमें नुक्स निकालने में हमने पूरा आधा एक घंटा निकाल दिया या बोलने में। तो हम्म। उसमें भी पॉजिटिव ढूंढे कि चल ठीक है, अगर नहीं बनी तो दोबारा बना ली, या क्या था हमारा वो टाइम नहीं था, उस टाइम वो हम्म। नहीं पीनी थी, या कुछ भी है। उसमें ये भी पॉजिटिव निकाल सकते हैं कि चाय कोई इतनी अच्छी चीज थोड़ी है पीने के लिए। तो अगर नहीं अच्छी बनी तो हम्म। हमने नहीं पी, तो ये भी हेल्दी पॉइंट था हमारे लिए। मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा, मैं हम्म। बोलने के लिए बोलूंगा ताकि आप ध्यान से सुने। ठीक मैं है। किसी की बात को काटने के लिए नहीं बोलूंगा। तो अगर मैं हरनीत जी आपकी बात को अगर थोड़ा और करेक्ट करना चाहूँ, हाँ तो ये जी। नहीं सोचना है कि आपने गलत सोचा। ठीक आपने है। अपना बेस्ट सोचा है। हाँ जी। बस आप मेरे साथ इसलिए जुड़े हो कि मैं उसे और बेस्ट में बदलूं, है ना। हम्म। जो हो सकता है, संभावना है। क्या पता आप ऑलरेडी बेस्ट पर हो, संभावना नहीं होंगी, मैं अपने आप शांत रहूंगा। और हर चीज को बेस्ट बनाया जा सके ऐसा भी नहीं है। तो हम्म। अभी यहाँ लेते हैं, हमने एक वर्ड लिया पॉजिटिव, एक वर्ड लिया नेगेटिव। हाँ जी। अब आप एक बात बताइए कि क्या पूरे दिन में से रात को निकाला जा सकता है? नहीं। आंसर मिल जाना चाहिए आपको। हमें दोनों ही चीजें दिल से स्वीकार करनी है। अगर आपने नेगेटिव को इग्नोर किया तो आप हम्म। थोड़े दिनों में डरने लगोगे। हमारे अंदर एक भय पैदा हो जाएगा कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हम तो फंस गए। हम ऐसे फंस गए जैसे चाकी के बीच में गेहूं, पीसे ही जाएंगे। न ऊपर वाला पार्ट माफ करेगा, न नीचे वाला। हमें, अब मान लीजिए नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पर वो हो सकता है इसलिए हो रहा है। और अगर हो रहा है तो उसे हो जाने दो। आप उसे स्वीकार करो। आप मेरे मुंह पर इतनी बुराई, कोई मेरे सामने खड़ा होकर इतनी बुराइयां कर रहा है मेरी, और मैं उससे गुजरूंगा, डरूंगा नहीं। मेरे लिए हम्म। नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता। जस्ट एक क्रिया होती है। वो व्यक्ति के अपने स्वभाव पर डिपेंड करती है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आज मुझे, हाँ, मैं कॉलेज लाइफ में था और मुझे कोई 1,000 रुपए दे दे, है ना। कोई काम हम्म। किया और उसने मुझे 1,000 दिया, मुझे खुश हो गया, मैं तो, मेरे लिए तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। और आज मैं पूरे 2 दिन मेहनत करूं, कोई 1,000 देता। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। मुझे इस एज में हेल्दी खाना बहुत पसंद है, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो खा लूं। और एक एज की अवस्था के साथ हेल्दी खाना छूट जाता है ना। हम्म। तब वो हेल्दी खाना कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव। खाना तो वही है। अभी मुझे बुखार आ रहा है, इसलिए दूध कैसा है? नेगेटिव। और जब मैं स्वस्थ हूं तब दूध कैसा है? पॉजिटिव। तो ये हमारी जो चीजों को डिसाइड करने की मति है ना, इससे बचना है। बस गुजर जाओ। कांटों वाले रास्ते आए, आप छोड़ सकते हो क्या? आप जिस रास्ते पर निकल पड़े, दिल्ली पहुंचना है, कलकत्ता, बम्बई, कहीं जाना है, आपको वो रास्ता पूरा क्लियर करना पड़ेगा। जिस रास्ते के थ्रू आप वहां पहुंचोगे, उसमें आप चूज नहीं कर सकते ये पगडंडी मेरी, ये पगडंडी नहीं चलूंगी मैं। आपको बस चलते जाना है। अब आप दिल्ली आ रहे हो, गुड़गांव के ट्रैफिक में फंस गए, या मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, ट्रैफिक में फंस गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर किसी ने मुझे इनविटेशन दिया और मैं लेट होता जा रहा हूँ, मैं समय से चलाऊं। अब यहाँ बिल्कुल सिचुएशन बहुत सटीक बैठ रही है ना।
मैं सिचुएशन में सटीक बिल्कुल सीधा निकल के जा रहा हूँ, टाइमली हूँ, सारी चीजें हूँ, और व्यवस्था ऐसी बन जाती है कि मैं लेट हो रहा हूँ, और मैं जानता हूं कि मुझे समय पर पहुंचना चाहिए, पर उसके बावजूद भी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं समय पर पहुंच सकूं। तो आपको बस ये देखना है इस परिस्थिति में आप अपने आप को काम कैसे रख सकते हो। अभी परिस्थिति नेगेटिव नहीं है, आपके पास आधा घंटा होता, वो जाम होता, तब पॉजिटिव था जाम। क्या है, कोई बात नहीं, आधे घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। और वही आप थोड़े से 5 मिनट लेट हो तो आपके अंदर उतावलापन आ जाता है। क्लियर है ना? तो बहुत अच्छा बोला हरनी जी। ऐसे ही ना हमारे हृदय के बहुत सारे पटल हटते चले जाएंगे। एक समय आएगा कि लोग समस्याएं बोलेंगे, आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना? क्योंकि आपके जीवन से समस्याएं समाप्त हो चुकी होंगी, बस घटनाएं बची होंगी। तो लोगों को डिसाइड करने देना कि आपके साथ सही हुआ या गलत हुआ। पर हमारे साथ ना सही हो रहा है, ना हमारे साथ गलत हो रहा है, बस हो रहा है। तो चाय अगर खराब बन गई तो बढ़िया तरीके से उसका उपाय ढूंढो, क्या उसे फेंका जा सकता है या किसी और उपयोग में लाया जा सकता है। फिर आप जिनके लिए चाय बना रहे हो, प्यार से मुस्कुरा के बोलोगे, चाय में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं दोबारा बनाती हूँ। बस, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तुमको पीने का आनंद लेना है तो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, बस हो जाने देना, उलझना मत। हाँ, मान लो मैं गुस्सा कर गया कि तुम तो रोज ऐसी चाय बनाते हो, रोज इतना दूध बिगाड़ दिया, मैं चाहे कितना ही चिल्लाऊं, पर आपको बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। चाय खराब हो गई तो हो गई। अब आप उसका अगला स्टेप क्या ले सकते हो, उस पर विचार करो। और अक्सर लड़ाई का रीजन या किसी व्यवधान का रीजन, स्ट्रेस का रीजन होता है, काश, काश ऐसा नहीं ऐसा होता। पर ऐसा वैसा कुछ नहीं, एक साथ बोलो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक गुजरने का रास्ता है, आपको गुजरना पड़ेगा सबको। उस हर उम्र के पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। सुख दुख में से किसी एक को खींचा नहीं जा सकता, कोई नहीं खींच सकता। सुख में से दुख को या दुख में से सुख को कोई खींच सके। हाँ, कुछ ज्योतिषी बैठे हैं, कुछ धर्म गुरु बैठे हैं जो आपको दुख, आपके दुख को खींचने की गारंटी देते हैं, पर सावधान। ठीक है ना? गुजरना हमें है। तो हाँ पिंकी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। कैसे अपने आप को वर्तमान में रखा जाए? So for me, it is that I like since from day number one, I've started to live in present, so not to think about the past and future. So when I'm doing that, so then my today is very happy. So that I believe in theory, like it's working for me. Like if I think for the past, so then the feuds and all the fights and all the bad things come, and you think and you spoil your the present day also. But if so, I'm हम्म, yes, sir. And so मैं if I think about the future, then I'm worried about the life ahead. So I don't think about that, sir. Nowadays, I'm only thinking about the present. भी। तो अब अगर मेरे मैं अपने पास्ट में झांकता हूं और वहां कौतूहल, आप ध्यान से समझना कि हमारे पास्ट में जो भी घटा, वो विदा करो उसे। अब आपको पीछे देखने की जरूरत कभी नहीं पड़नी चाहिए। हमें अपने आप को इतना मास्टर करना है प्रेजेंट में जीने में कि पास्ट जैसा वर्ड ही खत्म हो जाए। नो डाउट, डेफिनेटली आज आप बहुत रिलैक्स हो। आज अर्थात इन दिनों अर्थात आज की करंट लाइफ में, है ना? सभी बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि हम 12-15 दिन से बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं तो दिल खोल के अपने अंदर चीजों को उतरने दे रहे हैं, है ना? अब ये चीजें उतरेंगी तो ये ऐसे है जैसे बहुत सारी ऐसे दवाइयां जो हमारे शरीर के अंदर से बीमारियों को निकालती हैं, ऐसी ये वैचारिक दवाई है। तो पिंकी जी के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट, जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जितने भी एक्सपीरियंस हैं,
उनको सबसे पहले समझाना चाह रहा हूं कि उनको स्वीकार करो। उन्होंने, किसी ने भी आपके साथ बुरा नहीं किया, है ना? किसी ने भी। उन्होंने सिर्फ अपना रोल प्ले किया। आज मैं अगर आपसे जुड़ा हुआ हूं तो किसने जोड़ा? आप सब जानते हो किसने जोड़ा। उषा जी, आप जानते हो किसने जोड़ा। पिंकी जी, तविंदर जी, आप भी जानते हो किसने जोड़ा। हरनीत जी, आप भी जानते हो किसने जोड़ा। और किसी ने नहीं भी जोड़ा तो मैसेज ने जोड़ा, बोर्ड ने जोड़ा, वो तो निर्जीव है। पर सबका अपना रोल है, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है। अब जब वो रोल प्ले करने के लिए आए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने गलत किया? किसी मूवी के एक्टर को, विलेन को आप कह सकते हो इसने गलत किया उसके साथ? क्यों? क्योंकि वो प्ले कर रहा है। और यही की यही ध्यान से सुनना। और हम उसे गलत नहीं कह सकते, तो जो अच्छे कार्य हम कर रहे हैं उनकी भी वो नहीं दिखाना। प्रशंसा के चक्कर में मत पड़ना कि मैं इतना बड़ा या इतनी बड़ी, या मेरी रेस्पेक्ट मिले, या मुझे पहले पूजा जाए, या मुझे कुछ, क्योंकि हम भी रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारा रोल इतना शानदार मिला है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अपने आप को समझ रहे हैं। हमें पास्ट को भी विदा करना है, और विदा हो चुका है। जब आपने मान ही लिया कि इसी प्रारब्ध ने या इसी परिस्थिति ने तो हमें मिलाया। मुझसे भी तो रोल प्ले चल रहा है ना आपके जीवन में। कभी कभी आपको बहुत सारी मैं समस्याओं का कारण भी बनता हूँ आपकी। मैं अर्थात अभी करंट बात कर रहे हैं। कभी कभी आपकी समस्याओं का समाधान भी बन जाता हूँ, क्योंकि जो जो समाधान मेरे थ्रू गुजरेंगे वो पहुंचेंगे आप तक। और घटना उसी समय घटेगी जिस समय निर्धारित है, जिस समय व्यवस्थित है। जिस समय, जैसे ही हर हमने अपने कर्मों के माध्यम से एक चूल्हे पर पानी चढ़ा रखा है, फ्लेम जली हुई है, उसका काम जलते रहना है। हमारे शरीर का कार्य कर्म करते रहना है। जिस समय हमने वो फ्लेम 100% के लेवल पर ले आएगी पानी को, पानी भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते करते अपनी फ्लेम के माध्यम से अपने हृदय की प्रशंसा को, अपने हृदय की इच्छा को समाप्त करते चलेंगे, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को, अपने मन के भटकाव को, अपने विचारों को, अपने अहंकार को, ठीक है, उस आग पर, मेडिटेशन की आग पर, इस मेडिटेशन की चर्चा पर हम उसे जैसे जैसे पकाते चलेंगे, वो भाप बनते जाएंगे हमारे सारा अहंकार। मैं एक लाइन और लिखी थी, उसे भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। असल में अहंकार का अर्थ है मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, लोग कहें कि मैं भी कुछ हूं, लोग चर्चा करें मेरी। क्या हम नहीं चाहते? हम में से सभी चाहते हैं, ये तो चाहते हैं ना। अब जब बात मेरी आ जाए, जब आप 20 लोगों की भीड़ में खड़े हो और आपके अंदर 1% भी इच्छा नहीं है कि मुझे जाने, इसको तो बहुत सारे लोग जान रहे हैं। इसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट ईयर बागेश्वर धाम वाले बाबा आए थे यहाँ पश्चिम बिहार में। मुझे भीड़ पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है भीड़। पर मैं उस भीड़ में जाके सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ कि मैं जान सकूं मैं कौन हूं। अपने आप को ढूंढने के लिए भीड़ का हिस्सा बना मैं। मेरे पढ़ाए हुए कुछ स्टूडेंट या मेरे कुछ मित्र दिल्ली पुलिस में हैं, उनसे बात की, उन्होंने डायरेक्टली मुझे पहुंचा दिया और सीधा इंटर में खड़ा हुआ हूँ। अब मैं वहां खड़े होकर देख रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा कि आप भी अपनी दृष्टि को ओपन रखते हो, गाड़ी में चलते हुए, अभी बच्चे को दूध पिलाते हुए, अपने परिवार में चर्चा करते हुए, सारे काम करते हुए, क्या आप होश में हैं? मैं उस भीड़ में खड़ा हूं बिल्कुल। अब मैंने देखा जो सबसे पीछे भीड़ है, जिनको हमने आम लोग नाम दिया है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिन्होंने कोई पैसा पे नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो भी एक झुंड थे। कोई किसी को नहीं जानता उस झुंड में। आप समझना ध्यान से। तो अब आप बताओ उनका स्तर किस में काउंट करोगे?
जीरो लेवल मानेंगे ना हम उनको, अभी लेवल दे लेते हैं, बाद में लेवल जैसा कुछ नहीं रहेगा। अब फिर उसके बाद दो ग्रुप ऐसे बनाए हुए थे जो मुझे लगता है हजारों रुपए देकर उन्होंने वो सोफे सेट फिक्स करवाए होंगे, अपनी सीट फिक्स की होंगे। वहां पर भी बहुत सारी भीड़ थी, कम से कम 1,500-2,000 लोग बैठे हैं, जिन्होंने 10-20 हजार रुपए देकर अपने सीट फिक्स किए होंगे। भीड़ वहां भी है, आप समझना, वो आम लोग जिन्होंने कुछ पे नहीं किया वो भी भीड़ में है, जिन्होंने कुछ पे किया वो भी भीड़ ही है। मैं देख रहा हूं उनको, वो आपस में किसी को नहीं जानते, बस भीड़ में बैठे हुए हैं वही जीरो के जीरो। हम बस लगे हुए हैं कि मुझे कोई पहचाने। अब आते हैं लाखों देने वालों में, कुछ लोग बहुत अच्छी व्यवस्था के अंदर बैठे हैं, पर वो भी हुजूम में है, वो भी सैकड़ों के भाव से थे, 200, 400, 500, 1000 आराम से होंगे। अब आते हैं स्टेज पर कुछ लोग, किस पर? स्टेज पर जो बाबा को माला पहना रहे हैं, वो भी 100 लोग स्टेज पर खड़े थे, कोई किसी की नहीं देख रहा था, कोई किसी को सुन नहीं रहा था। आप समझ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, वो माला उतार के फेंक रहे हैं या रख रहे हैं, XYZ। अब आप मुझे बताइए, इनमें से कोई अपने आप को ये कह सकता है कि मेरी पहचान है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं? किसी की कोई पहचान नहीं है। और वही बागेश्वर धाम बाबा को लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, पर जब उन्हीं के लेवल के कुछ 10, 20, 50 बाबा इकट्ठे हो, तब वो भी एक मुट्ठी झुंड है। तो यहाँ जो हमारी बाहर की यात्रा है, ये अहंकार से भरी हुई है। और जहां मैंने अपने आप को रिलैक्स कर लिया, आप अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर सुकून से, शांति से लेटे हुए हो, ये सबसे बड़ी पहचान है। आपने अपने शरीर को पागलों की तरह दौड़ाकर कुछ पोस्टर, कुछ पैसे, कुछ दीवारें, कुछ इन पर अपने नाम लिख लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। एक बहुत कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी सुन रहा था मैं, अचानक से आ गई तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ये कॉमेडी मुझे क्या अध्यात्म देके जाती है। ठीक है, एक अनमेरिड लड़का है, वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहा है, बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहा है। मुझे याद नहीं क्या किया उसने, पर उसकी एक लाइन याद रह गई, बोले मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं शादी करने, अब उनको कौन बताए। बोले तुम्हारा कौन सा वंश खराब हो रहा है, मैं कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य हूं जो आगे वंश नहीं चल पाएगा, पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक लाइन है, जस्ट उसने कॉमेडी के थ्रू बोली ये लाइन, हम तो इसने इशारा किया। हम किस प्रकृति में अपना नाम लगाने के लिए बैठे हैं? उस प्रकृति में जहां खुद जिन राजाओं ने चक्रवर्ती सम्राट बने, उनसे हमें क्या मतलब है नाम पढ़ने के अलावा? और यहाँ अक्सर पहचान तब मिलती है जब मृत्यु हो जाती है। गांधी जी सिलेबस में कब आए? क्या आपको लगता है कि हम आज के धर्म गुरुओं को इतना समझते हैं, सुनते हैं, काट करते हैं ना? जब मृत्यु हो जाएगी तब हमें नानक जी भी बहुत पसंद आने लगे। जीवित उनको कितने कष्ट दिए कौन जानता है, जानते हैं ना। गुरु गोविंद जी के साथ, अब हमारे जो जितने भी गुरु हुए, 10 गुरु, उनके साथ क्या क्या हुआ जीवित रहते हुए, हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे रविदास जी को, तुलसीदास जी को, कालिदास जी को, किसी को भी आप ले लीजिए, हमने कितना पहचाना उनको। तो अपने आप को बाहर की जर्नी से रोकते हुए, बाहर की कुछ झूठी प्रशंसाओं के चक्कर में पड़ने से, हाँ आपको आनंद आ रहा है वो कार्य करते समय तो करो, पर अगर हम प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, अपनी पहचान के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हर्ट होगे। या तो उतनी प्रशंसा नहीं मिलेगी जितनी जिसकी आपको आकांक्षा थी, या फिर इतनी प्रशंसा मिल जाएगी जितनी आपने सोची नहीं थी। दोनों ही जगह सत्यानाश हो जाएगा। अगली बार जब आप काम करोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो कल हुआ था उससे दुगना आज प्रशंसा मिले। इसे कहते हैं चने के झाड़ पर चढ़ाना। ये जनता है, कभी भी चढ़ा देगी, घर के सदस्य चढ़ा देते हैं।
अभी मैं अगर आपसे पूछूंगा आपका पार्टनर कैसा है, आप बढ़िया तरीके से बड़े कसीदे कसोगे, दुनिया का सबसे अच्छा पार्टनर मेरा। और जब थोड़ा और गहराई में जाएंगे तब मैं ही हूं जो आपको झेल रही हूँ या झेल रहा हूं। दोनों ही लाइन हमारे ही जीवन से प्रेरणा लेती हैं। चलो ये हंसी मजाक का मैटर था। तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गहरी सांस लेकर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो अपने आप को। एक कड़वे सत्य की ओर दौड़ लगाते हैं। कड़वा सत्य कि क्या हम इतने मजबूर हैं कि मौन रहने के लिए नियम की जरूरत है? क्या हम इतने इतने भी सामर्थ्यवान नहीं हैं कि हम हर समय मुस्कुरा सकें? क्या हमारी बुद्धि इतनी क्षीण है कि हम जीवन से जो सीख ली है उसे याद रख सकें? क्या हमारा अहंकार हमसे इतना बड़ा है कि हम कुछ पल शांत न बैठ सकें? क्या हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि हम अपने आप को पीछे नहीं रख पा रहे हैं? अब गहरी सांस के साथ स्वीकार कीजिए कि मैं किस नाम के पीछे लगा हूं, जिस नाम को कमाने के लिए लोगों ने हदें पार कर दी। और क्या आज उनको क्या मिला उस नाम से, या सिकंदर को हम कितना सम्मान देते हैं, वो हमारे लिए क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं। तो क्या मेरा नाम कमाना मेरे लिए मायने वाला होना चाहिए? क्या मैं आज अगर किसी को प्रभावित कर भी लूं, तो क्या सच में इसी के लिए हमारा जीवन है? क्या मेरी जो आज की उम्र है, इस उम्र के पड़ाव के साथ मेरे अंदर शांति, सुकून आया है? एक ठहराव जो जीवन का चाहिए, एक चुप्पी जो जीवन की आनी चाहिए, एक सरलता जो जीवन में आनी चाहिए, वो आई है? अपने हृदय को टटोलिए अच्छी तरह से। मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, क्या उन्होंने मेरे जीवन को एक दिशा दी है, या आज भी मैं दिशाहीन दौड़ रहा हूं, दौड़ रही हूं? विचार कीजिए, कितनी बार घर बनाए, कितनी बार गाड़ियां बदली, कितनी यात्राएं की, उसके बावजूद भी आज हम कहीं पहुंचे? आज हम जहां भी हैं, मैं इस घर को और बड़े घर में बदलना चाहता हूं। एक और बड़ी गाड़ी की इच्छा मेरे मन में है। मेरे मन में इच्छा है कि जितने लोग मुझे जानते हैं वो तो दिखाई नहीं दे रहे, मैं और लोग मुझे जाने, मैं और फेमस हो जाऊं, और लोग मेरी प्रशंसा करें। तो जो प्रशंसा आज तक नहीं मिल पाई है, या जो प्रशंसा आज हमारे पास है, जब मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, तो क्या गारंटी है कि और 10 लोग, 10,000 लोग, 10 लाख लोग और 10 करोड़ लोग जान भी जाएंगे, तो क्या गारंटी है कि मैं उसके बाद संतुष्ट हो जाऊंगा?
अभी जितना पैसा है, जितना नाम है, अगर मैं उससे रिलैक्स नहीं फील कर पा रहा, क्या गारंटी है? ये सच में जरूरत है रोज बैठने की, रोज विचार करने की। यही विचार एक दिन मन की शांति में बदल जाएंगे। तो आइए, अब तक के आत्मनिरीक्षण में हम सुबह से अभी तक जो कार्य किए गए थे उनकी चर्चा करते थे, उनका विश्लेषण करते थे। आज हम कल का दिन किस तरह से प्रेरित रखना है, इस पर करेंगे। मैं सबसे पहले जब सोने के लिए जाऊंगा, क्योंकि रात्रि का समय है, तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए, निश्चिंत, मौन रहते हुए आज अपने आप को निद्रा को सौंपूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं अपने आप को समर्पित करूंगा नींद को। मैं रात्रि का स्वागत करूंगा कि ये रात्रि आई और मुझे विश्राम के लिए बिस्तर मिला। मेरे पास नींद है, मेरे पास करुणा है, मेरे पास शांति है। जब कल सुबह उठेंगे तो प्रार्थना करेंगे सबसे पहले एक नए दिन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए, इस प्यारे परिवार के लिए, और अपने आप के प्रत्येक अंग के लिए जो कार्य कर रहा है, हम कार्य कर रहे हैं। हम बाहर निकलकर धूप का, दिन का, पौधों का, पक्षियों का, घर का, दीवारों का, सबका स्वागत करेंगे, सबको प्रसन्नता से देखेंगे, पूरे घर की खिलखिलाहट को और दुगना करेंगे। उसके बाद पूरे दिन जिससे भी बात करेंगे, प्रेम पूर्ण करेंगे, आप समझ कर बात करेंगे। जैसे हम एक आप और जी शब्द लगाकर अपने भाव प्रकट करते हैं, उन भावों के साथ चर्चा करेंगे। मैं आपको आप और जी में बांधना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि आप बोलने से पहले इस तरह के भाव रखें जो आप लगने से आते हैं, जो जी बोलने से आते हैं। मैं स्नान का, मैं भोजन का, मैं कपड़ों का, मैं अपने कार्य का पूरा धन्यवाद करूंगा, और कोशिश करूंगा कल शाम तक जो भी बातें बोलूं वो जरूरत की बोलूं, व्यर्थ की ना बोलूं। जो भी बोलूं अहंकार में आकर न बोलूं, प्रेम में आकर बात करूं। जो भी करूं होश में करूं, बेहोशी में न करूं। ये गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराते हुए, बहुत मुस्कुराते हुए, आंखें खोलकर अपनी प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। जीवंत होकर, आप सभी म्यूट हैं, तो इसलिए आप बोलकर अपना धन्यवाद करेंगे, बिना माइक को अनम्यूट किए। आपने जो फील किया अभी, उसको बोल बोल कर करेंगे, जैसे मैंने बोल कर किया। ओम। धन्यवाद कीजिए इस बिस्तर का, दीवारों का, कमरे का, घर का, अपने पार्टनर का, अपने प्रिय सदस्यों का, अपनी जॉब का, इस रात्रि का, इस नींद का, इस दिन का, सबका। ढूंढो जो धन्यवाद मुझसे रह गए, ढूंढ के निकालो, पूरी अलमारी खाली कर दो।
रिलैक्स। तो आइए, अब आप कोई कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, नहीं तो समापन की ओर चलेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रश्न के साथ आपका विश्राम हो, है ना? नहीं तो कल क्वेश्चन मार्क वाला दिन शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सरेंडर करके सोएं। ठीक है? सर थैंक अपने आप। यू, आपका भी। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रात्रि मंगलमय हो, खुशहाल हो, और आपका प्रातः काल इस रात्रि को विदा करके आने वाला हो, न कि रात्रि को समेटने वाला। अर्थात सुबह उठो तो बिना टेंशन के, ये नहीं Sir, हो कि कल ये हुआ। हाँ जी। yes, sir. Today was Vaisakhi, so we were in Gurdwara. And so for 1 hour, I was only listening to the Kirtan. Sir, can that be considered into more? But यस। I didn't speak anything. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है कि आप, यही तो हम करना खाली, है कि हाँ आप जी, स्थिर हो गए। yes, sir. कारण कोई भी रहा, कारण कोई भी रहा, आप स्थिर हो गए। तो Yes, sir. देखो, ये जो जितने भी त्योहार हैं, ये हाँ जी, आपको रोकने के लिए हैं, आपके भटकाव को स्थिर करने के लिए हैं। आप एक जर्नी में चल रहे थे, फिर एक दिन आया, आप बाहर के कार्यों को, संडे क्या है, त्योहार है एक, मनाते हो ना, पूरे yes, 5-6 दिन इंतजार करते हो। तो बैसाखी का तो पूरे साल इंतजार किया है। इसको तो इतने गहरे से मौन से आनंद से भर लीजिए कि आपको लगे कि हाँ, ये त्योहार भी आपने मना लिए, और फिर छोड़ भी देना, चिपक मत जाना। आया है तो इतना गले मिलकर स्वागत करो, इतना स्वागत करो कि कुछ कमी नहीं रह जाए। अक्सर होता है जब मैं गुरुकुल में जाता हूँ ना और आता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये भी ले जाता। अब मैंने क्या सोचा कि जो मन में आ रहा है करता चला जाता हूँ, नहीं देखता, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में 1% भी ये सोचूं कि ये कर लेता। अब मजा आने लगा है। अब यही नहीं, कोई कोई अपवाद ही जीवन में नहीं रह गया कि काश विदा कर दिया। तो उम्मीद है आज की बैसाखी को आप सब ने एंजॉय किया होगा, मौन के साथ, आनंद के साथ। वो ध्वनि, वो मधुरता इतनी गहरे में दिल में बैठ गई। अगर आप बोलते तो क्या कीर्तन को हम अंदर उतरने देते? याद रखना, ये वन वे है। पहले एक तरफ से चीजें बाहर निकलेंगी, अगर बाहर बोलते हुए आप सुन नहीं सकते, ये गारंटी है। ये बहुत अच्छा लगाया है, ENT, नाक, मुंह और कान, यहाँ सेंट्रलाइज है। अगर आप कुछ सुन रहे हो तो सांस तक रुक जाती है ना? नाक भी बंद, मुंह भी बंद, और आप बोल रहे हो तो कान बंद, नाक बंद। तो इसलिए कभी कीर्तन में बैठो तो मुंह बंद करके, क्योंकि उधर से आने वाले शब्द नीचे नहीं जा पाएंगे। खाली रखो गली। बोलने लगे, कोई मित्र आ गया, रिश्तेदार आ गया, नमस्ते, इससे सबसे स्वतंत्र हो जाओ। आंख बंद करो, शांत होके आनंद लो। है ना? वन वे है, तो वन वे बाहर से अंदर की ओर चलने देना। ठीक है? और अपने आप yes. को बिल्कुल मूर्ख मान के सत्संग में, कीर्तन में, गुरुद्वारे, मंदिर जाया करो, तो वहां पहुंचोगे आप। और अगर कोई प्रदीप गया, कोई योगा से टीचर गया, कोई आध्यात्मिक गुरु गया, तो ये बेवकूफ है। इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं गया, अर्थात मैं सुनने के लिए गया, मैं एक चेतना गई, तो डेफिनेटली मैं कुछ लेकर आऊंगा, आनंद मना कर आऊंगा। ठीक है? तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपकी आत्मिक जर्नी के लिए। बहुत बड़ा धक्का। शुभकामनाओं के बाद वो होता है ना कि आप गिरो पड़ो, चलो आगे पहुंचो। ठीक है? आपके मस्तिष्क की सारी नसें इस तरह से टकरा जाएं कि उनमें कुछ भी दबा हुआ बच नहीं जाए। आपके कमर, कंधे, घुटने के सारे जॉइंट्स इतने ज्यादा कड़कड़ा जाएं कि उनके अंदर भी कोई संघर्ष ना बचे, अकड़न ना बचे, और वही अकड़न हमारे हृदय के स्वतंत्र करे। थैंक यू। नमस्कार Thank जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार जी। thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी।